गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा ने कृष्णा अभिषेक संग 10 साल पुराना झगड़ा किया खत्म। लाफ्टर शेफ में आई नजर, बोली खत्म हुआ वनवास। बॉक्स ऑफिस पर दिखेगा जॉन और हर्षवर्धन का दम। फोर्स 3 की रिलीज से उठा पर्दा। सनी देओल से डरे कार्तिक आर्यन। बदल गई नागजिला की रिलीज डेट। अब अगले साल आएगी फिल्म। मनोज वाजपेयी से टकराएंगी दिव्या दत्ता। लास्ट मैन इन टार में निभाएंगी खूंखार विलन का रोल। मातृभूमि की रिलीज अटकी। सेंसर बोर्ड को अब तक नहीं भेजी गई सलमान खान की फिल्म। और अल्लू अर्जुन की फिल्म राका में शाहरुख खान की हुई एंट्री, अहम रोल में दिखाई देंगे। नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं बॉलीवुड टॉप हेडलाइंस ऑफ द डे। तो चलिए अब आपके सामने इन्हीं खबरों को थोड़ा विस्तार से बताते हैं। गोविंदा और कृष्णा अभिषेक की फैमिली में लंबे समय से चल रही अनबन अब पूरी तरह खत्म हो गई है। गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा को शो लाफ्टर शेफ के अपकमिंग सीजन में देखा जाएगा। शो में कृष्णा अभिषेक, कश्मीरा शाह कॉन्टेस्टेंट बने हुए हैं। शो का एपिसोड बुधवार को शूट किया गया। कृष्णा अभिषेक और कश्मीरा शाह ने मामी सुनीता के साथ पोज भी दिए, एक दूसरे को गले लगाया। सुनीता ने कहा कि मेरे दोनों बच्चों के साथ बहू है, बेटा है, बेटे के बेटे हो गए, अब क्या है यार, सब चीज भाड़ में जाए, वक्त का क्या भरोसा, रात को सोते हैं, पता नहीं सुबह उठेंगे कि नहीं, अब जब मिले हैं तो घमासान होगा। फिर कश्मीरा शाह कहती हैं सब जलने वालों तुम्हारा मुंह काला। कृष्णा अभिषेक ने कहा ये लाफ्टर शेफ की बेस्ट गेस्ट हैं अभी तक की, इन्होंने इतना हंसाया। आप सुनीता मामी को देखना, मतलब मैं तो सबकी क्लास लगाता हूं, आज इन्होंने हम सबकी क्लास लगा दी, खासकर मेरी, बहुत मजा आया। आगे फिर सुनीता कहती हैं मेरा 14 साल के बाद आज वनवास खत्म हो रहा है। आपको बता दें कि गोविंदा और कृष्णा अभिषेक की फैमिली के बीच 2016 से अनबन चल रही थी। उनके बीच बातचीत बंद हो गई थी। गोविंदा और सुनीता ने कृष्णा अभिषेक की प्रेजेंस में कपिल के शो में भी जाने से इनकार कर दिया था। वहीं कृष्णा अभिषेक ने भी मीडिया में आकर इस झगड़े को लेकर बातचीत की थी। हालांकि जब कृष्णा अभिषेक की बहन आरती की शादी हुई तो गोविंदा अपनी भांजी की शादी में पहुंचे थे। हालांकि तब सुनीता नहीं पहुंची थी, लेकिन अब लाफ्टर शेफ में आकर सुनीता ने कृष्णा अभिषेक संग सारे गिले शिकवे खत्म कर लिए हैं। जॉन अब्राहम के करियर की सबसे सफल फिल्मों के बारे में जिक्र किया जाए तो उसमें फोर्स और फोर्स 2 का नाम जरूर शामिल होगा। फोर्स 3 का ऐलान भी बीते साल मेकर्स की तरफ से किया गया था, जिसमें जॉन के साथ उनके दोस्त और एक्टर हर्षवर्धन राणे की झलक देखने को मिलेगी। अब फिल्म फोर्स 3 की रिलीज डेट का ऐलान कर दिया गया है। फिल्म समीक्षक तरन आदर्श ने इस मामले को लेकर अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल पर एक लेटेस्ट ट्वीट किया है। इस ट्वीट में उन्होंने लिखा, जॉन अब्राहम और हर्षवर्धन राणे की अपकमिंग फिल्म फोर्स 3 की शूटिंग का काम जोरों से चल रहा है। मेकर्स ने इसकी रिलीज डेट भी फाइनल कर दी है, जिसके आधार पर 19 मार्च 2027 को फोर्स 3 सिनेमाघरों में दस्तक देगी। फिल्म का डायरेक्टर भव धूलिया कर रहे हैं। इसके अलावा तरन आदर्श ने ये जानकारी भी साझा की कि जॉन अब्राहम और हर्षवर्धन राणे के अलावा फोर्स 3 में लीड एक्ट्रेस के तौर पर तान्या मानिकतला नजर आएंगी, जो इससे पहले करण जौहर और एक्टर लक्ष्य लालवानी की फिल्म किल में दिख चुकी हैं। कार्तिक आर्यन काफी वक्त से अपनी अगली फिल्म नागजिला को लेकर चर्चा में हैं। ये एक फैंटेसी ड्रामा है जिसमें कार्तिक इच्छाधारी नाग की भूमिका में दिखेंगे। मेकर्स ने पहले इसे 14 अगस्त 2026 को रिलीज करने का ऐलान किया था, लेकिन अब इसकी रिलीज डेट को काफी आगे बढ़ा दिया गया है। दरअसल स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आमतौर पर बड़ी फिल्में रिलीज होती हैं। सनी देओल की लाहौर 1947 भी उसी वक्त आ रही है। ऐसे में नागजिला के मेकर्स ने इसे आगे बढ़ाने का फैसला किया है। इंटरनल रिपोर्ट्स के मुताबिक मेकर्स ने नागजिला को अब अगले साल 12 फरवरी को रिलीज करने का फैसला किया है। यानी स्वतंत्रता दिवस नहीं, अब कार्तिक आर्यन की फिल्म वैलेंटाइन वीक में 12 फरवरी 2027 को रिलीज होगी। इस कदम से साफ है कि मेकर्स अब नई ऑडियंस को टारगेट करने की तैयारी में हैं। आपको बता दें कि नागजिला की रिलीज डेट का ऐलान पिछले साल अप्रैल में एक मोशन पोस्टर के जरिए किया गया था। बाद में पता चला कि सनी देओल की लाहौर 1947 भी अब स्वतंत्रता दिवस के मौके पर 13 अगस्त को आएगी। ऐसे में अब जब कार्तिक की फिल्म आगे बढ़ी है तो सवाल उठ रहा है कि क्या बड़े स्टार से क्लैश से बचने के लिए नागजिला को पोस्टपोन किया गया है। लाहौर 1947 का निर्देशन राजकुमार संतोषी कर रहे हैं और इसे आमिर खान अपने प्रोडक्शन बैनर आमिर खान फिल्म्स के जरिए प्रोड्यूस कर रहे हैं। आमिर का इस फिल्म में रोल भी होगा। इसमें प्रीति जिंटा, शबाना आजमी और अली फजल जैसे एक्टर्स भी दिखने वाले हैं। वहीं बात नागजिला की करें तो इसका निर्देशन मृगदीप सिंह लांबा कर रहे हैं।
फिल्म में वीएफएक्स का काफी इस्तेमाल होना है। इस फिल्म को करण जौहर की धर्मा प्रोडक्शंस और महावीर जैन मिलकर प्रोड्यूस कर रहे हैं। गौतम मेहरा ने फिल्म की कहानी लिखी है। बॉलीवुड के सबसे मजे हुए एक्टर्स में शुमार मनोज वाजपेयी एक बार फिर बड़े पर्दे पर तहलका मचाने को तैयार हैं, लेकिन इस बार चर्चा उनकी एक्टिंग से ज्यादा उनके सामने खड़े होने वाले विलेन की हो रही है। खबर है कि फिल्म लास्ट मैन इन द टार में बल्कि एक्ट्रेस दिव्या दत्ता अपना जादू बिखेरेंगी। दिव्या इस फिल्म में एक विलेन की भूमिका में दिखने वाली हैं। ये फिल्म लेखक अरविंद अडिगा के नॉवल लास्ट मैन इन द टार का आधिकारिक रूपांतरण है। इस प्रोजेक्ट का ऐलान 2025 में किया गया था। तभी से प्रशंसक इसे लेकर काफी उत्साहित हैं। फिल्म की कहानी मुंबई के रियलिटी मार्केट, लालच और मानवीय संवेदनाओं के इर्द गिर्द घूमती है। मनोज वाजपेयी फिल्म में मुख्य भूमिका निभा रहे हैं, जबकि दिव्या दत्ता का किरदार कहानी में बड़े उलटफेर और तनाव पैदा करने का काम करेगा। फिल्म की एक और बड़ी खासियत इसका निर्देशन है। साउथ के एक्टर और फिल्म मेकर राणा दुगुबाती इस प्रोजेक्ट के जरिए निर्देशन की कमान भी संभाल रहे हैं। सूत्रों की माने तो दिव्या दत्ता का किरदार सिर्फ एक पारंपरिक वैम्प जैसा नहीं होगा, बल्कि इसमें उनके कई शेड्स होंगे। वो जितनी चालाक और निर्मम दिखाई देंगी, उतनी ही उनमें मानवीय कमजोरियां भी दिखने वाली हैं। मनोज और दिव्या के बीच होने वाला ऑन स्क्रीन टकराव इस फिल्म की सबसे बड़ी यूएसपी माना जा रहा है। दिव्या दत्ता को हाल ही में उनकी वेब सीरीज चिरैया के लिए काफी तारीफें मिली हैं। अपनी सहज एक्टिंग के लिए मशहूर दिव्या का वैम्प बनना फैंस के लिए किसी सरप्राइज से कम नहीं होगा। फिल्म के शेड्यूल की बात करें तो मेकर्स इसे जुलाई से दिसंबर 2026 के बीच शूट करने की योजना बना रहे हैं। उम्मीद की जा रही है कि फिल्म का सेट अगले साल तक तैयार हो जाएगा और दर्शकों को एक बेहतरीन सिनेमाई अनुभव देखने को मिलेगा। सलमान खान की नई फिल्म मातृभूमि ने शुरुआत में काफी चर्चा बटोरी थी, लेकिन अब फिल्म को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। फिल्म के नाम में बदलाव को लेकर चीनी मीडिया से जुड़े विरोध तक उनकी बड़े पर्दे पर वापसी अब कई चुनौतियों से घिरती दिखाई दे रही है। सलमान खान की यह फिल्म पहले अप्रैल महीने में रिलीज होने वाली थी, लेकिन कई वजहों से इसे टाल दिया गया। अब तक इसकी नई रिलीज डेट भी सामने नहीं आई है, जिससे फिल्म को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। मिड डे की एक रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म अभी तक सीबीएफसी को भी सबमिट नहीं की गई है, जो इस बात की ओर इशारा करता है कि पर्दे के पीछे कई तरह की दिक्कतें चल रही हैं। वहीं रिपोर्ट्स में यह भी बताया गया है कि मेकर्स जरूरी बदलाव करने के बाद अब यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि फिल्म की रिलीज को कैसे आगे बढ़ाया जाए। फिलहाल ना तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और ना ही इंडियन आर्मी और ना ही सीबीएफसी ने अभी तक इस फिल्म को देखा है, जिससे साफ है कि रिलीज से पहले अभी कई और प्रक्रियाएं होनी बाकी हैं। फिल्म का पहला ट्रेलर रिलीज होने के बाद इसे काफी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था। इसके बाद उस समय भारत सरकार ने मेकर्स को सलाह दे दी थी कि फिल्म से चीन और गैलवान वैली क्लैश से जुड़े सभी रेफरेंस और जिक्र हटा दिए जाएं। इस विवाद के बाद से ही फिल्म लगातार मुश्किलों में घिरी हुई दिखाई दे रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसी विवाद के चलते फिल्म का नाम भी बदलना पड़ा। पहले इसका टाइटल मातृभूमि बैटल ऑफ गैलवान था, लेकिन फिर इसे बदलकर मातृभूमि मे वॉर रेस्ट इन पीस कर दिया गया। रिपोर्ट में यह भी साफ किया गया कि मेकर्स को कुछ सीन हटाने की सलाह जरूर दी गई थी, लेकिन फिल्म को पूरी तरह से दोबारा नहीं लिखा गया है और न ही इसकी रीशूटिंग की गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मुंबई शेड्यूल में टीम ने कुछ नए हिस्से शूट किए, जिनमें सपोर्टिंग किरदारों की फैमिलीज और लव स्टोरी को दिखाया गया। अब मेकर्स ने फिल्म का फोकस बदलकर इसे एक ह्यूमन ड्रामा की तरफ मोड़ दिया है। हालांकि इसमें कुछ वॉर सीन्स अभी भी रखे गए हैं। फिलहाल फिल्म की रिलीज डेट को लेकर कोई जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन माना जा रहा है कि यह अगस्त के आसपास सिनेमाघरों में रिलीज हो सकती है। अल्लू अर्जुन के जन्मदिन पर उनकी अपकमिंग फिल्म राका का फर्स्ट लुक रिलीज किया गया। इसके बाद से ही दर्शकों में फिल्म को लेकर काफी एक्साइटमेंट देखने को मिल रहा है। एटली कुमार के निर्देशन में बनने वाली इस फिल्म में पहली बार अल्लू अर्जुन और दीपिका पादुकोण की जोड़ी बनने जा रही है। इसी बीच अब खबरें ये आ रही हैं कि फिल्म में शाहरुख खान की भी एंट्री हो चुकी है। फिल्म को लेकर जो लेटेस्ट अपडेट सामने आई है उसके अनुसार शाहरुख खान को राका में कैमियो करते देखा जाएगा। इस बात की कंफर्मेशन इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट में दी गई है। आपको बता दें कि राका के डायरेक्टर एटली और अल्लू अर्जुन के संग शाहरुख खान के काफी अच्छे रिश्ते हैं। इसी वजह से जब शाहरुख खान की फिल्म जवान की शूटिंग चल रही थी, उस वक्त खबरें ये आई थी कि अल्लू अर्जुन फिल्म में कैमियो करते दिखेंगे, लेकिन पुष्पा 2 की शूटिंग की वजह से अल्लू अर्जुन इस फिल्म में कैमियो नहीं कर पाए थे। आपको बता दें कि शाहरुख खान की जवान भी एटली के निर्देशन में ही बनी थी। अब जब राका में शाहरुख खान के कैमियो की खबरें आ रही हैं, तो फिल्म को लेकर दर्शकों के बीच काफी एक्साइटमेंट देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों, ये वो बड़ी खबरें हैं जो बॉलीवुड से आती हैं और इंटरनेट पर छाई हुई हैं। अगर आप इस वीडियो को पसंद कर रहे हैं तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा।